शांति। 26 जनवरी 2025 प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज 15 दिसंबर 2003। मधुबन। प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य की 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। तो बाबा हमें कैसे देख रहे हैं कि एक तो मैं आत्मा हूँ और हर एक के मस्तक में 3 सितारे चमक रहे हैं। आप देखिए अपने आप को भी कि हमारे भी 3-3 सितारे चमक रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य। और एक एक भाग्य जो बाबा बता रहे हैं, जो तीनों सितारे देख रहे हैं, तो आप देखें कि हमारा जो अपना सितारा है वो कैसे चमक रहा है। आपको पता है सितारे भी अलग अलग तरह के होते हैं। कोई बहुत अच्छे चमकते हैं, किसी को तो बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कि वास्तव में चमक रहा है या नहीं चमक रहा है। तो एक है कितना कितना अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य कि ये जो अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ। दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य और तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तो आगे की जो मुरली है वो एक एक जो सितारा है वो बाबा ने एक्सप्लेन करा है कि एक एक उसका क्या मतलब है। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है ना। अब पहला जो जन्म का बताया कि आप जन्म देखो, स्वयं बाबा नीचे आए और तब हमें अडॉप्ट किया। ऐसे नहीं किसी को भेज दिया भाई हाँ भाई इसको बता देना, ऐसे नहीं, स्वयं नीचे आए और हमें जो है जन्म दिया और पालना कर रहे हैं। तो जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो, सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है कि बाबा से कोई संबंध प्राप्त हो और उस संबंध में सारी प्राप्तियां भी हों। ऐसा किसी आत्मा को नहीं है। आप देखेंगे अभी विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं, किसी को भी आप देखेंगे तो उसके अंदर आप थोड़ी देर बात करेंगे, आपको पता पड़ेगा कि संबंध की कमी लगभग हर एक आत्मा में होती ही है। तो बाबा ने कहा आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त हैं। शिव बाबा से 3 संबंध प्राप्त हैं। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। तीनों संबंध हैं हमारे। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना, बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं और पालना भी कर रहे हैं। आप देखो जो रोज़ ये मुरली आती है, जब हम सवेरे सवेरे पढ़ते हैं सुनते हैं, तो जैसे उसमें बाबा के जो अक्षर होते हैं वो हमारी बुद्धि में बैठ जाते हैं, बाबा के महावाक्य। तो जैसे बाबा पालना दे रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है। दुनिया में ये बात बोलते हैं कि भाई हमारा जो पालनहार है, हमारी देख रेख करने वाला स्वयं भगवान है। मगर वो तो बस कहने को कहते हैं। भगवान के ऊपर ऐसा कोई अटूट निश्चय या ज्ञान नहीं होता है। तो हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। तो हमारे में और उनमें यही फ़र्क है भाई, हम तो भगवान को जानते हैं, सिर्फ मानते नहीं हैं, पहले जानते हैं फिर मानते हैं। हमें पूरा अनुभव है तो हम बाबा के लिए कहते हैं भाई बाबा हमारा पालनहार है, वही हमारा रक्षक है। ऐसी पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा किसको प्राप्त है। तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है ना। वही हमारी पालना करते हैं। भाई कोई ऐसी बात आती है, परिस्थिति आती है, हम बाबा को याद करते हैं और वही फिर हमें शिक्षा भी देते हैं। भाई कोई परिस्थिति से कैसे निकलना है तो उसकी शिक्षा भी देते हैं। हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक है। अब आप देखिए आगे जाते जाइए कि बाबा बताते जाते हैं पूरी जो है सोशल साइंस कि हर एक के जीवन में क्या क्या संबंध आवश्यक हैं और हमें वो कैसे प्राप्त है। लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध है। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है। जो ऊपर संबंध बताए
बाप, टीचर, सतगुरु, वो तीनों संबंध चाहिए। तो बाबा ने कहा मगर आपको तीनों प्राप्त हैं और एक से ही प्राप्त हैं। पढ़ाई भी देखो तीनों काल की पढ़ाई है। बाबा ने जो पढ़ाई पढ़ा दी है, आप अगर उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद विश्व में कोई भी आपको पढ़ाई पढ़ाए, कुछ भी कराए, तो आपको पता पड़ेगा कि उसकी पढ़ाई अधूरी है। चाहे बड़े से बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे बड़े से बड़ा विचारक हो, फिलोसोफर हो, कुछ भी हो, उसको इतना नहीं पता। तो बाबा ने कहा आपको तीनों काल पता है कि आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ जाना है। दुनिया वाले तो अभी तक भी सोचते रहते भाई आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो सबसे ऊंचे से ऊंचा पद राज्य पद गाया हुआ है। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? बाबा ने कहा आप देखो, ये बाबा ने सार बताया कि पढ़ाई कितनी ऊंची है, ये कैसे पता पड़ता है कि उससे पद कौन सा प्राप्त होता है। तो बाबा ने कहा सबसे ऊंचा तो आपको पद प्राप्त होता है कि आप इतनी पढ़ाई करते हो। अब भी राज्य और भविष्य का भी राज्य पद। अभी स्वराज्य है, राजयोगी स्वराज्यधिकारी हो, और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही। तो हमने जब बाबा को याद किया तो कर्म का हमने ऐसा बीज डाला कि उससे भविष्य का तो हमारा जो राज्य भाग्य है वो सेट हो गया, वो फिक्स हो गया। इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी दैवी राज्य पद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के ना किसका हुआ है ना हो सकता है। कि शिक्षक से इतना आपको भारी वर्षा मिले वो और किसी को नहीं हो सकता। साथ में सतगुरु का संबंध, सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है। भाई श्रीमद् भगवद गीता क्या है कि भगवान की मत, भगवान की श्रेष्ठ मत, उसका देखो आज तक गायन है। आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। आप देखो बाबा देखेंगे कि बाबा ने हमें हर चीज़ की श्रीमत दे रखी है। भाई उठो कैसे, बैठो कैसे, खाना कैसे खाना है, खाना बनाना कैसे, हर चीज़ की श्रीमत है। तो चेक करो हर कदम श्रीमत पर चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। बाबा ने कहा भाग्य तो आपको प्राप्त हो गया, ये तो बात ठीक है, मगर उसकी आपको जीवन में अनुभूति होती है? आपको भी ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य महान है, या सिर्फ बाबा कह रहा है? क्योंकि आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं माँ बाप ने सब कुछ उन्हें दिया होता है। माँ बाप जो अपनी तरफ से दे सकते हैं सब देते हैं, चाहे वो धन के रूप में, पालना के रूप में, मगर बच्चों को कदर नहीं होती है। वो बच्चा कहता है भाई मुझे तो आपने कुछ नहीं दिया, फलां चीज़ मुझे चाहिए थी आपने नहीं दी। तो उसी तरीके से हम, बाबा ने तो हमें सब कुछ दिया है, क्या हमें भी ऐसा लगता है? तो हर कदम श्रीमत पर है व कभी कभी मनमत या परमत तो मिक्स नहीं होती है। इसकी परख है। अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। तो अगर श्रीमत के आधार से चलेंगे तो हर वक्त जैसे वो खाता बढ़ता जाएगा। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है उसकी पहचान। जहाँ वरदान होगा वहाँ मेहनत नहीं होगी। कि हमारे ऊपर बाबा की वरदान का हाथ है ना, उसकी छत्र छाया के नीचे है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? कैसे पता पड़ता है कि हम वाकई में हैं या हम सिर्फ सोच रहे हैं? तो बाबा ने कहा आपको जीवन में मेहनत नहीं लगेगी। आप कोई भी काम करोगे आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है, कैसे करेंगे, ये तो बहुत बड़ा काम है। तो क्योंकि वरदान है तो वरदान से मेहनत नहीं लगेगी। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है। ये वरदान गुरु के रूप में दिया। और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में तीन संबंध हैं तो एक को याद करना सहज है, तीन को अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे ज्ञान में बिल्कुल सहजता है। भाई आप कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, बस बाबा को याद करते रहो। बाबा को याद करोगे उसमें ही सारा ज्ञान भी समा गया, सारा स्नेह भी समा गया, योग भी आ गया, सेवा भी हो गई, सब हो गया। इसलिए आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा ना कोई। ये सहज है क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं। तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां हैं ही। तो बाबा द्वारा सर्व प्राप्तियां प्राप्त हैं। तीसरा है भाग्य का सितारा।
दो सितारे बताए ना, एक तो बताया जन्म का, दूसरा बताया संबंध का। तो जन्म पहले बताया विशेष है ना आपको, उसके बाद बताया क्या कहते हैं जन्म के बाद संबंध का, कि आपको तीनों संबंध प्राप्त हैं। तीसरा है भाग्य का सितारा, सर्व प्राप्तियाँ, गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, याद करो अपने खजानों को, ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियाँ और कोई द्वारा हो सकती हैं। क्योंकि आप देखिए दुनिया में कोई चाहे पैसा भी कमा रहा है या कुछ भी कमा रहा है, तो बाबा ने कहा अंत में तो वो काम नहीं आएगा। आपका जो धन है वो काम आएगा, जो हम अभी ये पुण्य कर्मों से बाबा की याद से अपनी अवस्था बना रहे हैं, ये काम आएगा। तो बाबा ने कहा इसलिए आपके पास सर्व प्राप्ति हैं, आपको कभी कोई कमी नहीं होगी। जब जब दुनिया में कुछ भी खाने पीने लायक नहीं रहेगा तब भी बाबा आपकी मदद करेगा, है ना। तो और कोई द्वारा, तो ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियाँ और कोई द्वारा हो सकती हैं। दिल से कहा मेरा बाबा, खजाने हाजिर। भाई ऐसी कोई बात हो, आप बस दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा के ऊपर छोड़ दो वो चीज़, फिर बाबा जाने वो चीज़ जाने। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहें, इसमें नंबरवार हैं। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा, जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं नंबर वन होंगे। कोटों में कोई है माना हम जो बाबा के बच्चे हैं, ये पूरी दुनिया में से करोड़ों में से कोई हैं। भगवान जब इस धरा पर आया धर्म स्थापन करने, तो उसने किन बच्चों ने उसका साथ दिया, उसने किन बच्चों को चुना। वो तो जरा से 5 पांडव मुट्ठी भर होंगे, है ना। तो उसमें से हम बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा जब इतने थोड़े से बच्चे हैं तो इसमें सारे के सारे नंबर वन होने चाहिए। माना ये नहीं कि नंबरवार होता है भाई एक के पीछे एक, वो नहीं होना चाहिए। तो अपने से पूछो नंबरवार में हो या नंबर वन हो, क्या हो। टीचर्स नंबर वन या नंबरवार, पांडव नंबर वन हो या नंबरवार हो, क्या हो। जो समझते हैं नंबर वन हैं और सदा रहेंगे, आज नहीं, ऐसे नहीं आज नंबर वन और कल नंबरवार में आ जाओ। माना आज सोच रहे हैं कि भाई ब्रह्मा बाबा जैसा बनेंगे, कल सोचें अरे भाई छोड़ो ये तो बहुत मुश्किल है, चलो भाई ठीक है 16,000 वाली माला में ही आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, तो कल नंबरवार में आ जाओ। जो इतने निश्चय बुद्धि हैं कि हम सदा जैसे बाप ब्रह्मा नंबर वन, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर वन हैं और रहेंगे, वह हाथ उठाओ। अब बाबा ने कहा भी जिनको लगता है जो ऐसे नंबर वन में आ सकते हैं वो हाथ उठाओ। हैं ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना लंबा उठाओ। आधा उठाते हैं तो आधा है। तो बाबा ने कहा अब हाथ उठाओ ऊंचा। हाथ तो बहुतों ने उठाया है, देखा दादी ने देखा, अभी इन्हों से हिसाब लेना। तो जिन्होंने हाथ उठाया बाबा के सामने जिसने हाथ उठा दिया, है ना, भगवान के सामने सच्चे सतगुरु के सामने जिसने हाथ उठा दिया, तो उसकी तो हाजिरी दर्ज हो गई। तो बाबा ने दादी से कहा कि इनसे हिसाब लेना, ये जो नंबर वन वाले हैं। जनक हिसाब लेना, दादी जान की मतलब हिसाब लेना मतलब पूछना इनसे कि भाई आपने हाथ उठाया था, आप कहाँ पर। डबल फॉरनर्स ने हाथ उठाया, उठाओ नंबर वन। बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी। तो बाबा तो जैसे खुश हो गए कि इतने सारे बच्चों ने हाथ उठा दिया, तो बाबा खुश हो गए। बाबा ने कहा आपने बाबा की दिल खुश कर दी, मुबारक हो। अच्छा हाथ उठाया, इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है। भाई आपको ऐसा लगता है कि भाई आप ब्रह्मा बाबा जैसा बन सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी हिम्मत रखना भी बहुत बड़ी बात है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है ये। और अगर आपने इतनी हिम्मत रखी है तो बाबा से मदद आपको मिलेगी, निश्चिंत हो जाओ, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं, नंबर वन हो, ये तो खुशी की बात है। लेकिन बताएं क्या, या लेकिन है ही नहीं, बाप दादा के पास लेकिन है। अब बाबा आप देखिए, क्योंकि बाबा पालना भी करता है, तो बाबा को पालना भी करनी है और हमारी कमियां भी बतानी है। तो बाबा ने कहा अब इसमें लेकिन क्या होता है। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। अभी बाप दादा नंबर वन की स्टेज चलन और चेहरे पर देखना चाहते हैं। कहने का मतलब हम ज्ञान सुनते हैं, हमें लगता है हाँ ये वाली बात तो सही है ना, हमें भी ऐसा बनना चाहिए जैसे बाबा ने भी नंबर वन की बात बोली। मगर वो बात मन में रह जाती है कि भाई मन में ही वो संकल्प रह जाता है, ऐसे नहीं कि चलन और चेहरे में भी आ जाए, वो नहीं होता। तो अब समय अनुसार नंबर वन कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्त दिखाई देनी चाहिए। कि जैसे
आप देखिए मंदिरों में भक्त जाते हैं, है ना, और मूर्ति देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस यही हमारा यहाँ पे आके जीवन सफल हुआ। तो बाबा ने कहा आप भी ऐसे दर्शनीय मूर्त हो कि आपको कोई देखे और वो देख के उसको लगे कि बस मेरा मन अब शांत हो गया, मैंने इनको मिल लिया, इनको देख लिया, मेरा मन शांत हुआ। आपका चेहरा बतावे कि ये दर्शनीय मूर्त है ना, दर्शन करने योग्य है। अगर हमारे चेहरे पर क्रोध के भाव होंगे या दूसरे कोई भाव होंगे तो कोई कहेगा कि ये दर्शन करने योग्य हैं। वो कहेंगे भाई हम इनका चेहरा क्या देखें, है ना, इनके तो क्या कहते हैं उदास चेहरा है। तो ऐसे नहीं, आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। आप देखिए देवताओं के चित्र कैसे होते हैं, आप जब देखें तो आपको मन खुश हो जाएगा। तो हमारा वो वास्तव में वैसा ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था, साधारण दिखाई देता था। ब्रह्मा बाबा के लिए पूछ रहे हैं। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, क्योंकि आपको पता है जब बूढ़े हो जाते हैं तो कितनी बार तो लोग कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, वैसे ही कईयों की तो बुद्धि ही चलना बंद हो जाती है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। बाबा का भी आप देखिए कितने बुढ़ापे में ही बाबा आए थे, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की। तो आप तब भी बाबा की कितनी जो है कैसी अवस्था थी, सारे यज्ञ को भी संभालते थे, बच्चों को भी संभालते थे, सब संभालते थे। की ना, साकार रूप में भी की ना, ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना, बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना बाप दादा के पास। तो अब से आपकी हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, लेकिन कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो वह आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि ये न्यारे और अलौकिक हैं। बाबा ने कहा आप करो कुछ भी, पीछे भी वरदान आया था कि कर्म भले साधारण करो मगर अवस्था ऊंची हो। तो ऐसे ही आप भी कुछ भी करो तो सामने वाली आत्मा को ये अनुभव हो कि ये अलग है, करते ये भी ये काम है, जो हम काम करते हैं वो सारे ये भी करते हैं भी, जैसे कहा डॉक्टरी वकालत, जिसका भी अपना अपना काम है, मगर आपको देख के लगे कि ये अलौकिक है, न्यारे हैं। या साधारण समझते हैं कि ऐसे तो लौकिक भी होते हैं, या लोगों को लगे अरे ये क्या बड़ी बात है, ऐसे तो बाकी लोग भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं जैसे ये करते हैं, या कोई नई चीज़ है ही नहीं इसमें। काम की विशेषता नहीं है, ऐसा नहीं है कि काम की विशेषता है कि जब कोई हमें स्टेज पे बोलेगा तो हम अच्छी तरह से बात करेंगे, नीचे आएंगे तो ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। तो काम की विशेषता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है। बाबा ने कहा दुनिया में कोई कमी थोड़ी है इन सारी चीज़ों की, कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, सब कुछ है। एक बुक निकलता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, वो हु इज हु एक निकलता है, तो कितनों का नाम आता है, बहुत होते हैं। इसने ये विशेषता की, ये इसने विशेषता की, नाम आ गया, है ना। अब जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही भाई, किसी ने क्या करा उसमें सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं उसमें। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए बाबा ने अब बोला ये कि भाई उठाना तो सबको चाहिए था, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखें। बाबा ने कहा ये आपकी चलन में चेंज होना चाहिए। ये अभी आवाज़ नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि ये साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त है, मतलब इनको देखते हैं, ये देखने लायक है ना, इनको देखना चाहिए कि कोई काम कैसे होता है, इनको देख के करो ऐसे हो सकता है, हो सकता है, आगे वाले बोलो हो सकता है। अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, साधारणता ज़्यादा दिखाई देती है। भाई साधारणता मतलब जैसे कोई भी हम काम कर रहे हैं तो ये ना लगे कि भाई ये तो ऐसे तो कोई भी कर सकता है, क्या इसमें क्या बात है ना। कोई काम हम कर रहे हैं, हमें गुस्सा आ जाए, हम चिड़चिड़ा जाएं, तो कौन कहेगा भाई ये दर्शनीय मूर्त है, वो कहेंगे भाई ये तो इनसे तो थोड़ा दूरी बना के रखो, ये पता नहीं कब चिढ़ जाते हैं। तो बाबा ने कहा साधारणता ना दिखाई दे, अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, साधारणता ज़्यादा दिखाई देती है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो, विशेष अटेंशन रखते हो, तब तो ठीक दिखाई देता है ना। अब जैसे एग्जांपल दिया, आप किसी को आप स्टेज पे बुला दो, है ना, वो कोई बहुत गुस्से वाला भी हो भाई, अपने स्टेज पे बुला दिया, वो स्टेज पे बड़े प्यार से बोलेगा
उसको लगेगा सारे देख रहे हैं, तो उसमें अटेंशन रखता है तो हो जाता है। लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप से प्यार है कितनी परसेंट है? टीचर्स हाथ उठाओ। ये तो बहुत टीचर्स आ गई है। हो सकता है कि कभी साधारण कभी विशेष शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण भाषा नहीं। सतयुग में जो जो लक्ष्मी नारायण हैं उनकी तो बात अलग है, जो वहाँ की प्रजा भी है, वहाँ पे भी एक धर्म एक भाषा बोलते हैं। तो प्रजा जो भाषा बोलती है वो भाषा भी बड़ी अच्छी है, वो अलौकिक है, न्यारी है। ऐसा नहीं है कि आपस में कुछ भी बोल दिया, कैसे भी बोल दिया, रफ टफ बोल दिया, है ना, सरकाजम बोल दिया, ऐसे नहीं। तो बाबा ने कहा आपकी भी भाषा जो हो वो साधारण नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे मैनर्स तो अभी सीख के जाने हैं ना, ऐसा तो नहीं अगर वहाँ पे अगर हमें वो मैनर्स नहीं आते होंगे तो सतयुग को भी हम कलयुग बना देंगे। तो यहाँ से सब सीखने हैं। अभी बाप दादा की सभी बच्चों में ये श्रेष्ठ आशा है। फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी, आपका कर्म चलन चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा। जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो आत्माओं में, आज आप देखेंगे कि आत्माओं में सुनने समझने की शक्ति उतनी नहीं रह गई है। इसलिए उनका जो स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन है कि वो एक चीज़ को कितनी देर तक समझ सकते हैं, वो मात्र 20 सेकंड का है। 20 सेकंड के बाद उनको जो है सोचना समझना खत्म हो जाता है। तो बाबा ने कहा ये भाषण से नहीं होगा कि आप भाषण कितना अच्छा करते हो, वो तो आपका जब जीवन देखेंगे तो उनको बाबा की प्रत्यक्षता होगी। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी इनको बनाने वाला कौन? वही कि भाई दुनिया में हाहाकार होगा, हर जगह बीमारियां फैली होंगी, डर होगा। ऐसे समय पे आपकी अवस्था एकदम निश्चिंत होगी, तो उनको ये ध्यान जाएगा कि इनको ऐसा करने वाला कौन है। जब वो प्रैक्टिकल देखेंगे तब उनका ध्यान जाएगा। तो बाबा ने कहा अंत में ऐसा होगा, खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे कि आपको बनाने वाला कौन। तभी बाबा कहते हैं कि अंत में वो खुद अब पेपर पे छापेंगे कि भाई क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारीज आर रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। रचता रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। भाई कोई आपकी बहुत अच्छी पेंटिंग हो, अब वो क्या, वो दा विंची की पेंटिंग है मोनालिसा, अब उसकी इतनी गहराई है कि उसको कोई देखता है तो सोचता है भी ये जो इसका रचयिता होगा, जो इसका पेंटर होगा, कितना अच्छा होगा। आप ऐसे देखेंगे ताजमहल या जो भी मंदिर बने हैं, उनमें भी जब आप देखते तो आपको लगता है भी इसको बनाने वाला कोई राजा बहुत अच्छा रहा होगा। तो रचना जो है वो रचता को प्रत्यक्ष करती है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने कहा है गांव की सेवा करना, वह भले करना, लेकिन बाप दादा अभी ये परिवर्तन देखने चाहता है। 1 साल में संभव है, 1 साल में। दूसरी बारी जब सीज़न शुरू होगी तो कंट्रास्ट दिखाई दे, मतलब बदला हुआ दिखाई दे कि भाई पहले जो बाबा ने बताया है और अब जो हो गए हैं उसमें बदलाव दिखाई दे। सब सेंटरों से आवाज़ आवे कि महान परिवर्तन, फिर गीत गाएंगे परिवर्तन परिवर्तन। तो दुनिया में फिर में भी हर जगह फिर ये बात उठेगी कि भाई इनको परिवर्तन करने वाला कौन है, तो ये हर जगह फैलेगा। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता, है ना। हम कोई चीज़ बोले साधारण रीति से, जो शब्द जो टोन दुनिया वाले यूज़ करते हैं हम भी उसी टोन में बोल दें, तो बाबा ने कहा वो अच्छा नहीं लगता। कारण है मैं, ये मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूँ वही ठीक है ना। कि भाई क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके अंदर कई बार हम इतना अटैच हो जाते हैं कि भाई ये तो मेरी चीज़ है ना, इसको मानना चाहिए। तो इस मैंपन के कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है, दोनों अपना काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद है, मैं कहाँ से आया। हम कोई काम कर पा रहे हैं, कोई हमारे अंदर विशेषता है, हम यज्ञ में किसी तरह से सहयोगी बन पा रहे हैं, ये तो बाबा का प्रसाद है। जैसे बाबा ने कोई चीज़ हमें गिफ्ट में दी हो कि भाई जाओ भाई ये चीज़ यूज़ कर लो, है ना, फिर बाद में दे देना वापस, तो ऐसे है। प्रसाद को कोई मैपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को ऑफरिंग देता है, लेकिन मैं नहीं लाऊं। मतलब कोई विशेषता है, कोई बुद्धि अच्छी है, उसको यूज़ करो, दैट इज़ ऑल राइट। बट आप उसको उसमें मैपन ले आओ कि देखो जी मैं इतना अच्छा गाता हूँ मगर मुझे कोई मौका ही नहीं देता, किसी को क्या कहते हैं परवाही पड़ी कि भाई मेरी भी सेवाएं ले ले, वो नहीं। ये बाबा ने दी है, बाबा अपने आप करेगा। जहाँ पे आपको ऑफर मिलता है आप करो, नहीं मिलता अपना शांत हो जाओ, भाई कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ये सूक्ष्म मैपन है, अलौकिक जीवन में मैपन
दर्शनीय मूर्त बनने नहीं देता। तो बाबा जो ऊपर बात करी थी, देखिए सारी मुरली बाबा कैसे कनेक्टेड होता है। तो ऊपर बाबा ने कहा कि दर्शनीय मूर्त बनना है, अगर हम मैंपन करते रहेंगे तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा, दूसरे भी हमसे थोड़ा दूर भागेंगे कि भाई इनसे तो सेवाएं लेना ना मुसीबत है, ये पीछे पड़ जाते हैं कि हमारा भी करो हमारा भी करो। तो दर्शनीय मूर्त फिर हम कहाँ रहे, अगर लोग हमसे दूर भाग रहे हैं, लोग हमें समझ रहे हैं कि हम इरिटेट करते हैं, तो फिर कहाँ दर्शनीय मूर्त बनेंगे। तो दादियाँ क्या समझती हो, परिवर्तन हो सकता है? तीनों पांडव, निर्वैर भाई, रमेश भाई, बृजुमन भाई, बताओ, विशेष हो ना तीनों बताओ, हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है, बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना। बाबा ने कहा इसमें मतलब आप पहले करके दिखाना और फिर बाकियों से कराना, और बात में कमांडर नहीं बनना, परिवर्तन में कमांडर बनना। मधुबन वाले बनेंगे? बनेंगे। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बनेंगे। बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। योगिनी भी बैठी है, योगिनी बहन पारला, बॉम्बे वाले बनेंगे? अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। तो अब बाबा जो है, देखिए बाबा कैसे बात करते करते जो है हमसे कमिटमेंट भी ले लेते हैं और अपने प्यार में भी जैसे झुला देते हैं। तो ये देखिए, ये भगवान की कमाल है। वरना इतने बड़े बड़े वादे ले पाना किसी से, लोग बाग तो अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, जबकि उनकी मार पिटाई भी करते हैं, और बाबा देखिए कैसे जो है हमें सुधारते हैं। तो दिल्ली वाले करेंगे? टीचर्स बताओ, देखना हर मास बाप दादा रिपोर्ट लेंगे, हिम्मत है ना? मुबारक हो। तो बाबा ने कहा मुबारक हो। अच्छा, इंदौर वाले हाथ उठाओ। इंदौर की टीचर्स हाथ उठाओ। तो टीचर्स करेंगी? इंदौर करेगा? हाथ हिलाओ। सारे हाथ नहीं हिले हैं। अब बाबा ने बोला कि भाई ये जो बाबा बात कर रहे हैं, ये सब लोगों ने हाथ नहीं हिलाए हैं। टीचर्स कराएंगे? दादियाँ देखना, देख रहे हैं टीवी में। देखिए ये भगवान है कि सतगुरु की नज़र से कोई बच नहीं सकता। ऐसा नहीं कि भीड़ में बैठे हैं, हमने तो जी हाथ हिलाया नहीं हिलाया, किसी को क्या पता है, ऐसी बात नहीं है। गुजरात हाथ उठाओ। गुजरात करेगा? हाथ हिलाना तो सहज है, अभी मन को हिलाना है। क्यों, आपको तरस नहीं आता इतना दुख देख करके? अब बाबा दूसरी बात कर रहे हैं, अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना, क्योंकि आप देखिए अभी दुनिया में कितना दुख है, बेचारे मनुष्य कितने ज़्यादा दुखी हैं, जिसका कोई जैसे उनका दुख जो है वो अंत को पाता ही नहीं है, दिन पे दिन और दुखी होते जाते हैं। तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान है, प्रैक्टिकल जीवन। तो अभी प्रत्यक्षता कैसे होगी, जब हमारे जीवन में वास्तव में वो चीज़ होगी। बाकी प्रोग्राम करते हो, ये तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है। जो बाबा ने कहा बाकी जो सेवाएं करते हो वो तो आपको समझो बिजी रखती है, माया से या बचे रहते हो। तो जितना सेवाओं में बिजी रहोगे तो माया से बचे रहोगे। लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपके चलन और चेहरे से। और कोई जोन रह गया? यूपी वाले हाथ उठाओ। यूपी थोड़े है। अच्छा, यूपी करेंगे? महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। अच्छा, महाराष्ट्र करेगा? मुबारक हो। राजस्थान उठाओ। तो जो जो बाबा को शायद पहले से पता होगा कि कौन कौन आया हुआ है, तो बाबा अब सारा बताते जा रहे हैं कि भाई राजस्थान उठाओ। टीचर्स हाथ हिलाओ। कर्नाटक उठाओ। अच्छा, कर्नाटक करेगा? आंध्र प्रदेश हाथ उठाओ। चलो ये चिट चैट की। अब बाबा ने कहा चलो ये चिट चैट, तो बाबा ने कहा चलो ये चिट चैट की, डबल विदेशी हाथ उठाओ। जयंती कहाँ है? करेंगे डबल विदेशी, क्योंकि तब जयंती बहन विदेश का देखती थी। अभी देखो सभा के बीच में कहा है, सभी ने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई, इसके लिए पदम गुणा मुबारक हो। बाहर में भी सुन रहे हैं, अपने देशों में भी सुन रहे हैं, वे भी हाथ उठा रहे हैं। वैसे भी देखो जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उन्हों के हर वचन को सतवचन कहा जाता है। भाई जो बड़े बड़े गुरु होते हैं उनके लिए ऐसे ही बोला जाता है कि सतवचन महाराज, उनके वचनों पे कोई ऐसे शंका शुभा नहीं करी जाती, भाई इतने महान हैं वो, वही स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन में आता है। तो बाबा ने कहा तो जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं उनका हर वचन सतवचन होता है। कहते हैं ना सतवचन महाराज, तो आप तो महाराज हो। आपका सबका हर वचन जो भी सुने वह दिल में अनुभव करे, सतवचन है। तो इसलिए हम जो भी बोलें, जैसे आप देखिए पुराने समय में जब हम रामायण महाभारत देखते हैं तो उसके अंदर जैसे युधिष्ठिर के लिए बोलते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था, वो तो मनुष्यों ने अपनी बनाई उससे भी झूठ बुलवा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। मगर युधिष्ठिर जो प्रसिद्ध है वो इसीलिए है कि भाई युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता था, है ना। कि भाई इसी तरीके से हम भी जो हमारी वाणी हो, चलन और चेहरे की जो बात है, भाई हमारा भी कार्य व्यवहार इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और ट्रांसपेरेंट हो
भाई हमें झूठ बोलने की और ये सब की फर्क ज़रूरत ना पड़े। तो सतवचनों, मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ ये टीवी तो बाहर की शक्ल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के, हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना, सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है। तो बाबा तो सबके मन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो बाबा तो सब देख सकते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा के पास तो टीवी है, तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियाँ हैं। जब बाबा देखते हैं कई कई बच्चों के मन में, देखते हैं भाई इनके पास तो ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। तो जब कर्म में आता है तो मन में सोचिए 10 बातें, कर्म में आते आते वो 2 या 3 रह जाती हैं। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियाँ हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तो अब वो सारा लेकर आओ। तभी सभी कहेंगे, जो आपका एक गीत है ना, शक्तियाँ आ गई, ये गीत है, भारत में शिव शक्तियाँ आ गई, ऐसे करके गीत है। सब शिव की शक्तियाँ हैं, पांडव भी शक्तियाँ हो। ऐसा नहीं है कि ये शक्तियाँ सिर्फ बहनों के लिए है, वो तो कहने की बात है, क्योंकि शक्ति जो जो वर्ड है वो फीमेल है। तो बाबा ने कहा पांडव भी शक्तियाँ हैं। फिर शक्तियाँ शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो। छोटे छोटे खेल पाल माना ये जो स्थिति ऊपर नीचे होती है, यहाँ हो गया वो हो गया, बाबा ने कहा ये बंद करो अभी। अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। तो जैसे आपको पता है, जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, वो बड़े मैच्योर होते हैं, किसी बात से ऐसे हिलते डुलते नहीं हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो ये स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, ये परिवर्तन करना है ना। तो आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना, वह कौन सा, परिवर्तन। आज बाबा ने पूरी मुरली किस पर चलाई, परिवर्तन पर। आप देखिए मुरली स्टार्ट करी, 3 सितारे देख रहे हैं चमकते हुए, फिर हर एक का, एक भाग्य का, जन्म का और पालना का, है ना, संबंध का, है ना। तो ये 3 जो हैं, ये सितारों का बताया। फिर बताया कि भाई परिवर्तन करो, आप दर्शनीय मूर्त बनो। मुझे बदलना है, दूसरे को बदल कर नहीं बदलना है। ऐसा नहीं कि भाई जब ये दूसरा बदलेगा ना, ये हमें करने नहीं देते हैं, तब हम, जब ये चेंज हो जाए तो हम भी चेंज हो जाए। तो ऐसा नहीं करना, मुझे बदल के औरों को बदलाना है। ऐसा नहीं कि भाई हम सोचें भाई ये आगे चलें, है ना, फिर हम इनके पीछे पीछे चलें, ये बदले तो हम भी बदल जाएं। नहीं, आगे मैंने चलना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे निमित्त बनना है, मुझे हे अर्जुन बनना है ना। जो ज्ञान अर्जित करा जिसने सबसे पहले, वो अर्जुन। तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। पीछे वाले हाथ उठाओ तो बाबा ने पीछे वालों की तरफ गया। पीछे वालों को बाप दादा पहला नंबर याद पे याद दे रहे हैं, भाई बाबा उनको पहले याद कर रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को, सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को, सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। विंग्स की सेवाओं प्रति बाप दादा की प्रेरणा है, क्योंकि आपको पता है अभी तो बाबा के यहाँ कम से कम 20 विंग हैं अलग अलग, जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। विंग्स की सेवा में अच्छी रिजल्ट दिखाई देती है, क्योंकि हर विंग मेहनत करते हैं, संपर्क बढ़ाते जाते हैं। लेकिन बाप दादा चाहते हैं, जैसे मेडिकल विंग ने मेडिटेशन द्वारा हार्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाया है, वो डॉक्टर सतीश गुप्ता ने जो हार्ट का करके दिखाया है कि हार्ट की बीमारी ठीक होती है, राजयोगा से सबूत दिया है कि मेडिटेशन से हार्ट की तकलीफ ठीक हो सकती है, और प्रूफ दिया है ना प्रूफ, आप सबने सुना है ना। तो ऐसे दुनिया वाले प्रत्यक्ष सबूत चाहते हैं। इसी प्रकार से जो भी विंग आए हैं, प्रोग्राम तो करना ही है, करते भी हो, लेकिन ऐसा कोई प्लान बनाओ जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सबके सामने आवे, कि भाई आप कुछ प्रैक्टिकली ऐसा करके दिखाओ। सभी विंग के लिए बाप दादा कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट तक भी पहुंच तो रहा है ना, और यहाँ वहाँ आवाज़ तो फैला है कि मेडिटेशन द्वारा भी हो सकता है, अभी इसको और बढ़ाना चाहिए। तो बाबा ने कहा इसको और बढ़ाओ, अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो, जो ये बात फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है।
तो ये हर एक विंग का बाबा ने कहा काम है कि प्रैक्टिकल सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं कि बस अपना योग कर लिया, वो ठीक है, करना ज़रूरी है, मगर जो मेन जो काम है वो ये है, सबका अटेंशन मेडिटेशन की तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो। समझा? अच्छा, वरदान दिया, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत। दुनिया में तो जो लोग समझते हैं वो तो कहते हैं भाई साइंस सब कुछ है। देखो साइंस में क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि व्यक्ति को सुला भी सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। वो तो सारी चीज़ लेके बैठे हैं। मेडिकल साइंस में वो कहते हैं भाई ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं, तो वो साइंस है ना। हमारी जो है वो साइलेंस है। तो अंत में ये होगा कि साइंस से सारी की सारी आत्माएं दुखी हो जाएंगी, तृप्त हो जाएंगी, तृप्त नहीं, उससे निकल जाएंगी कि भाई ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सच्ची शांति नहीं है। तब वो साइलेंस की तरफ आएंगी, तो वो जीत होगी ना कि वाणी की। तो वाणी की जीत नहीं है, ये तो साइलेंस की जीत है। हमारी जो साइलेंस की अवस्था होगी उसमें हमें बोलना नहीं होगा, वो हमारे चलन चेहरे से प्रत्यक्ष होगा। तो जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी उतना ऑटोमेटिक आवाज़ में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। तो जितनी जितनी हमारी अवस्था आगे बढ़ेगी उतना आपको बोलने का मन नहीं करेगा। ये खास बात होगी कि आपको लगेगा कम से कम बोला जाए और उसमें वो बात पूरी हो जाए। जैसे अभी आते हुए, जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज़ में ले आती है। जैसे आप देखेंगे कई बारी कई भाई बहनों के साथ होता है, उन्हें बोलना बात करना बहुत अच्छा लगता है ना, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज़ से परे हो जाएंगे। उसी तरीके से जो आपकी अवस्था बनेगी तो आपको जैसे ही चांस मिलेगा आप आवाज़ से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज़ में आएंगे। किसी से बात करनी होगी तो सोचेंगे पहले, अच्छा भाई ठीक है अब इनसे बात करते हैं। जब ये चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। तो जब ऐसी अवस्था हो जाए तो आप समझो कि भाई अब आपकी जो है विजय होने वाली है, बस अब विश्व में परिवर्तन होने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। जितना भी जैसी समय मिले शांति में चले जाओ, अपने उसको अनुभव करो। स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। तो जो जितना बाबा के साथ रहते हैं वही वो हीरो पाठधारी हैं। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। तो विश्व कल्याण का कार्य क्या करना है कि जो आत्माएं जो दुनिया में भटक रही हैं, कोई सोचती है भाई पैसा ही कमा लो, कोई सोचती है भक्ति में चले जाओ, कोई कहती है कि भाई संबंधों में ही अपनी बुद्धि लगाओ, है ना, कहते हैं भाई परिवार में मन लगाओ। तो ये भटक रही हैं, तो सुख चैन तो कहीं पे नहीं मिल रहा। जब वो आपको देखें तो आपको देख के उनको लगे कि भाई जैसा ये जीवन है ऐसा मेरा भी होना चाहिए। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकती हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए। ये जो मन चंचल रहता है इधर उधर वो ठहर जाए और मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। ये विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देंगे। तो वो कब होगा? जब लगातार आप जो है योग लगाएं और विश्व में मनसा सेवा का दान दें, है ना। उससे क्या होगा? आत्माएं फिर खिंचकर आपके पास आएंगी। ऐसा है। ओम शांति।